राधे राधे दोस्तों। कर्ण एवं कृष्ण दोनों ही महाभारत की कथा पर आधारित काव्य कृति रश्मि रथी का महत्वपूर्ण एवं सशक्त पात्र है। पांडव जब अज्ञातवास समाप्त कर वापस लौट आए तो श्री कृष्ण दुर्योधन को यह सूचना देने जाते हैं और पांडवों को राज्य में हिस्सा देने की बात करते हैं। दुर्योधन कृष्ण का उपहास उड़ाते हुए उनका अपमान करते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। अंततः कृष्ण सभा को छोड़कर जाने लगते हैं। श्री कृष्ण यह घोषणा कर देते हैं कि अब युद्ध ही एकमात्र उपाय रह गया है। जाते हुए कृष्ण के सामने कर्ण विनीत भाव से खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर साथ ले लिया और रथ चल पड़ा। दोनों आपस में बातचीत करते हुए चल रहे थे। श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत अपमान झेला, पर अब रण के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय दिखाई नहीं पड़ता। दुर्योधन को 5 गांव भी देने में बड़ा भारी लग रहा है। उसके सिर पर काल मंडरा रहा है। उसे तो बस युद्ध चाहिए, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानव पर आए इस भारी विपत्ति को मैं कैसे टालूं। श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि यदि तुम मेरी एक बात मान लो तो यह युद्ध टल सकता है। वह कहते हैं, तुम यदि दुर्योधन का साथ छोड़ दो तो ही यह युद्ध टल सकता है। कर्ण को प्रभावित करने के लिए कृष्ण उसके जन्म एवं पारिवारिक संबंध की वास्तविकता भी बताते हैं। वे कहते हैं कि तुम यह बात भी जान लो कि कुंती का प्रथम पुत्र तुम ही हो। यह तो परिस्थिति एवं समय का दोष है कि तुम अनाथ एवं सूत बनकर अनादर सह रहे। अनजाने में ही क्या तुम अपने भाइयों पर प्रहार करोगे? अब तक तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी माँ एवं भाई के पास ले चलूँगा। वे सभी सहर्ष तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे एवं तुम्हें राजपाट अर्पित कर देंगे। 5 भाई एवं पांचाली तुम्हारी सेवा करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा करने से दुर्योधन अपने आप ही रण से विमुख हो जाएगा और रण की समस्या टल जाएगी। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर कर्ण अधीर होता जा रहा था। वह गंभीर भाव से श्री कृष्ण से कहता है कि यह बहुत बड़ी माया है। आप जो कुछ कह रहे हैं मैं यह बात पहले भी सुन चुका हूँ। मैं जब भी अपने जन्म की बात को ध्यान में लाता हूँ बस यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर वह कैसी माँ होगी जो अपने बच्चे को शरीर से निकालकर धाराओं में बेहिचक बहा देगी। अपने खून से सींच कर बच्चे को तैयार करने वाली वो माँ लोक लाज के भय से उसे फेंक आती है। उनका यह व्यवहार नारी एवं माता के चरित्र पर कलंक है। उसने माता के नाम को बदनाम किया है। जब उनके सामने मेरा अपमान हो रहा था तब भी तो उनका मुख नहीं खुला। वे अपने 5 पुत्रों के प्यार में खोई रही। फिर अब मेरी याद उन्हें क्यों आएगी? जिस पाप के भय से उसने मुझे त्याग दिया था वह पाप आज भी मेरे अंदर है। वह मुझे कैसे स्वीकार कर पाएंगी? बात यदि दुर्योधन को छोड़ने की है तो आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे छोड़ दूं? उसी ने मुझे पहचान दी है, एक नीच को उठाकर सिंहासन दिया है, रंक से राजा बनाया है। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? यह सच है कि उसे मुझ पर अटूट विश्वास है। मेरे ही बल पर वह युद्ध के लिए उद्यत हो रहा है, पर मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? यदि मैं ऐसा करता हूँ तो संसार मुझे विश्वघाती, धोखेबाज और लालची मानेगा। सभी मुझ पर थूकेंगे। दुर्योधन को धोखा देकर मैं मित्रता को कलंकित नहीं कर सकता। मुझे कभी भी राज्य भोग ने नहीं लुभाया। मुझे साम्राज्य की लालसा भी नहीं, मुझे वैभव विलास की चाह नहीं। मैं तो बस अपना जीवन अपने मित्र को अर्पित कर चुका हूँ। मुझे उसी के निमित्त जीना और मरना है। अंततः कर्ण कृष्ण से एक विनय करता है कि जन्म का यह गोपन रहस्य युधिष्ठिर से न कहना, नहीं तो वह विचलित हो जाएगा। कर्ण श्री कृष्ण के रथ से उतर जाता है। श्री कृष्ण मित्रता की इस मिसाल की सराहना करते हैं। कर्ण और कृष्ण के बीच जो संवाद था उसी संवाद के दौरान कर्ण के कुछ सवाल थे श्री कृष्ण से। उन्होंने पूछा, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया।
क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। क्या ये मेरा दोष था? परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी ही कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप भी दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं यह सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या ये मेरा दोष था? संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि यहाँ भी मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। क्या ये मेरा दोष था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म रहस्य बताया, वह भी तब जब उनके बेटों पर संकट छाया। क्या ये मेरा दोष था? जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण मिला है। क्या ये मेरा दोष है? तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं कहाँ गलत हूँ? श्री कृष्ण ने तब कर्ण को दिया ऐसा जवाब और बताया दोष कहाँ है। कृष्ण कहते हैं, कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष्य और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जाना पड़ा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा दिया गया। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत मैं था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे भीरू तक कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो, धर्मराज अगर यह युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ ना मिले जिसके आप हकदार हो या आपके अत्यंत अपमान की जिंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं दी जा सकती कि इन सब चीज़ों के ना मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। मैं तो इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। कर्ण और कृष्ण के बीच इस खूबसूरत संवाद से यह सीख ले कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां हों, कितनी भी समस्याएं आए, सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हर स्थिति में धर्म के पक्ष में खड़े रहना चाहिए, तभी आप सही मायने में जीवन को सफल बना पाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।